हेलो, कैसे हैं आप लोग। बाइनोमियल थ्योरम का ट्रिक हम लोग सीखेंगे। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स या रेशनल टर्म कैसे फाइंड करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो पहले आइए चुटकियों में कैसे आंसर लिखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इसके बताने हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल्स टर्म। तो कितना होगा भाई इसका आंसर? 33 हो गया इसका आंसर। जल्दी आप भी लिखने लगिएगा। इसका आंसर कितना होगा भाई? नंबर ऑफ इंटीग्रल्स टर्म कितना होगा? हो गया इसका आंसर चुटकियों में। तो आइए हम लोग मिलकर सीखते हैं कि आप भी मिनिमम 4 से 5 सेकंड के अंदर कैसे डायरेक्ट आंसर लिखना सीख जाइएगा। आइए सीखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन को बस ध्यान से आप सीखिए, उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व कराएंगे और हमसे पहले आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। तो आइए पहले एक सीखिए। इसको देखिए तो 3 के पावर क्या हो जाएगा जी? 1/2। 5 के पावर कितना जी? 1/8। अब ध्यान से आपको देखना है क्या होगा। ये 256 है। ये जो होना चाहिए ये प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर। आपको आगे क्वेश्चन भी देंगे। यदि मान लीजिए कि यहां पर कोई, मान लीजिए कि यहां पर 8 हो जाता, मान लीजिए यहां 8 हो जाता तो उसको 2 का क्यू लिख देते। मतलब यहां पर प्राइम बना देना है। बाद में आपको बताया जाएगा। अभी ये प्राइम नंबर है, मतलब ये ट्रिक जो होता है प्राइम बनाकर, और ये ट्रिक को यूज किया जाता है। ध्यान से आप लोग देखिए, चुटकियों में आंसर लिखते हैं। ये कितना है भाई? 256। ये 2 8 का एलसीएम ले लीजिए। 2 8 का एलसीएम 2 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। क्लियर है? इससे डिवाइड कर दीजिए और इसमें हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर आई होप दैट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यों ऐसा लेते हैं? क्योंकि कभी कभी फ्रैक्शन भी आ जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू देगा। क्या होता है भाई? एक बार बता भी दे रहे। 4.9 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना है जी? 4। 4.1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना है जी? 4। ये सब बेसिक बात हम लोग जानते हैं। ऐसे ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ये तो डायरेक्ट कितना हो गया जी? 32। तो 32 का तो इंटीग्रल वैल्यू 32 हो गया। अब ध्यान देना है कि इसका आंसर जो था 33 क्यों हुआ था। कब इसमें +1 करेंगे और कब नहीं करेंगे ये जानना जरूरी है कि कब +1 करेंगे और कब नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होगा कि जो डायरेक्ट आंसर आया वही हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। बेसिक बात है। तो रफ में हम लोग कुछ काम करते हैं। जनरल टर्म का हम लोगों को फॉर्मूला आता होगा। क्या होता है ये? जनरल टर्म का फॉर्मूला हम लोग कितना जानते हैं बताइए? बेसिक बात देखिए, जनरल टर्म का फॉर्मूला TR+1। इसको अरेंज कर देते हैं यहां पर। इसको कितना लिख सकते थे? 3 के पावर 1/2, 5 के पावर 1/8। देखिए तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? NC। और ये बस फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि आपको सिखाना है। उसके बाद तो 4 से 5 सेकंड के अंदर आंसर बोल दीजिएगा। ये हो गया। फर्स्ट के पावर में कितना जी? इतना माइनस इतना। तो फर्स्ट क्या है जी? 1/2 है। ये हो जाएगा 256 -r। आइए डिवाइड में कितना है जी? 2 है। ये कितना हो गया जी? 1/8 है। और ये क्या होता है? नीचे वाला पावर में हो जाता है। अब ये ट्रिक जानना है। आंसर तो मालूम हो गया है कि या तो 32 होगा या 33 होगा।
तो 33 ही क्यों होगा ये बता रहे हैं। कुछ करना नहीं है, जनरल टर्म लिख लेना है, उसमें जीरो पुट मतलब आर का वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए। ये तो ऐसे ही लिखे हैं, इसका कोई काम नहीं है, केवल इसको चेक करना है। ऊपर वाला यदि ऊपर वाला कंप्लीटली कट गया, डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है कि एक और ऐड हो जाएगा। तो आर का वैल्यू जीरो पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी 256/2 कंप्लीटली कट गया, देख लीजिए कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीटली कट जाएगा। आर का वैल्यू जीरो रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा जी 0/8 मतलब इंटीजर आ जाएगा। तो यदि आराम से धीरे धीरे सीखिए, यदि जनरल टर्म में r प्लस 1th टर्म में r का वैल्यू जीरो पुट करेंगे और ये जो हो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए, या मतलब कट कर इंटीजर आना चाहिए ये और ये। यदि आ गया तो +1 ऐड करेंगे, यदि दोनों में से कोई एक भी नहीं आया तो +1 ऐड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि r = 0 पुट करने पर ये भी इंटीजर आ गया और ये भी इंटीजर आ गया। इसका मतलब है +1 ऐड कर दीजिए। इसका आंसर कितना हो गया 33। लग रहा होगा कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। जस्ट आप लोगों को 2 3 4 5 क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर आंसर बोलने लगिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये वाला, यदि पीछे वाला थोड़ा सा कम सीखे होंगे तो इसको कंप्लीटली सीख जाइए और जल्दी आंसर बोलिए। ये 2 6 का एलसीएम इसको लिख दीजिए और 2 6 का एलसीएम कितना जी 6, और इसको कर दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया जी 107। अब ध्यान से देखिए आंसर मालूम हो गया, या तो आंसर 107 होगा या तो 108 होगा। तो इसमें से दोनों में से कौन है? तो ये क्लियर है कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। एक ऐड कर देंगे, हो गया आपका आंसर। क्यों एक ऐड किए आइए फिर से देख लेते हैं। r + 1th टर्म निकाल लीजिए तो कितना हो गया जी, फर्स्ट के पावर में इतना माइनस इतना, तो कितना हो गया भाई 642 माइनस r अपॉन कितना जी ये 2 दिया है, इसके पावर में कितना जी ये r 1/6 है तो ये r/6 हो गया। इधर नहीं ध्यान देना है, केवल ये वाला ध्यान देना है। ये और ये r का वैल्यू जीरो पुट कीजिए, r का वैल्यू जीरो पुट कीजिए। देख लीजिए ये ऊपर वाला ये भी कंप्लीटली कट गया मतलब इंटीजर आ गया, और ये भी कट गया मतलब दोनों। देखिए r का वैल्यू जीरो पुट कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, r का वैल्यू जीरो पुट कीजिएगा तो ये क्या हो गया 0/6 = 0 इंटीजर आ गया। तो यदि दोनों कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा जी +1 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। तो ये क्या हो गया जी, इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इतना हुआ। दिक्कत तो नहीं है। यदि आपसे इसी क्वेश्चन में आइए तो थोड़ा सा, यदि पूछता है कि इंटीग्रल टर्म नहीं मतलब नॉट इंटीग्रल मतलब कि इरेशनल टर्म पूछता, तो कुछ नहीं करते, टोटल नंबर ऑफ टर्म में से इंटीग्रल को माइनस कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म में से इंटीग्रल जो टर्म है यही, इसी को यदि यहां पर रेशनल टर्म भी पूछेगा तो यही आंसर हो गया। ध्यान से सुनिए, रेशनल टर्म, इंटीग्रल टर्म या फ्री फ्रॉम रेडिकल्स कहा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर लैंग्वेज बदल बदल के देता है। तो यदि रेशनल टर्म भी कहता तो यही आंसर हो जाता, इंटीग्रल टर्म भी कहा तो यही आंसर हो गया, और फ्री फ्रॉम रेडिकल भी कहता तो उसका मतलब वही होता है। लेकिन यदि इरेशनल टर्म कहता तो क्या होता कि मतलब बताना है कि इरेशनल टर्म कितना होगा। तो क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता है
ध्यान से देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, मतलब जितना पावर है उससे एक ज्यादा आता है, मतलब कितना जी, नंबर ऑफ टर्म 3। देख लीजिए 1 2 3, a प्लस बी का होल क्यूब, तो नंबर ऑफ टर्म कितना जी, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म कितना जी 4। तो क्लियर है कि इसका 642 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया कितना जी, इसको एक बढ़ा दीजिए, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है, और ये क्या जी, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, या इसको रेशनल भी बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में, मतलब निकालिएगा तो आंसर वही आ जाएगा। तो ये कितना हो गया जी, 108 हो गया। तो अब बताइए कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, इसमें पूछ नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ऐसे दे देगा तो आपको फंसना नहीं है। टोटल टर्म में से रेशनल को माइनस कर दीजिए, अब जो आ जाएगा वो क्या हो गया जी, इरेशनल हो गया, दिक्कत तो नहीं रहेगी। मतलब सिंपल बात है कि आपको केवल सीखना है ये, यदि इंटीग्रल सीख गए मतलब रेशनल सीख गए, तो टोटल टर्म में से रेशनल को घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा, इरेशनल निकल जाएगा। क्लियर है? यदि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं अभी भी समझ में आया है, 4 से 5 सेकंड में आप आंसर लिखने में अभी दिक्कत हो रहा है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल्स टर्म बताना है, रेशनल टर्म बताने हैं। तो क्या कीजिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए। तो हम बोले हैं कि यहां पर प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर बना दीजिएगा तो ट्रिक आप 2 से 3 सेकंड में आंसर। तो ये तो प्राइम है लेकिन ये नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो जैसे ही 2 का स्क्वायर लिखिएगा तो ये 1 हो गया, ये कितना जी, ये हो गया इतना। देख लीजिए, ये 1 को लिख सकते हैं 1/1, तो 1 6 का एलसीएम कितना, 6। तो ट्रिक क्या कहता है, इतना में इसके एलसीएम, मतलब इसका एलसीएम 1 6 का एलसीएम कितना जी, 6, और इंटीजर ले लीजिए तो ये कितना हो गया, 20। तो क्लियर है कि आंसर या तो 20 होगा या 21। तो क्यों ये होगा कि ये होगा, कैसे पता चलेगा कि इसमें +1 करेंगे कि नहीं करेंगे, कि कैसे दोनों में से कौन होगा। तो क्या है, ऐसे तो मन में ही कर लेंगे, लेकिन देख लीजिए TR+1 कितना जी, कितना हो गया 120 CR, पहला के पावर में इतना माइनस इतना, और से इसका तो कोई काम ही नहीं है, बस इसके ये चेक करना है। और इतना कितना जी, नीचे वाला क्या किया जाता है, डायरेक्ट बोलिए क्या किया जाता है, R का वैल्यू 0 पुट कीजिए, और ये इंटीजर हो जाना चाहिए। तो 120 में से 0 गया कितना, 120, ये तो इंटीजर है ही। आइए जी 0/6 कितना, 0, मतलब ये भी डिविजिबल, मतलब इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, तो पक्का क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। कौन सा आंसर हो गया, कौन सा आंसर हुआ, इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म हो गया 21। फिर से देखिए, ये तो मालूम हो गया कि 20 होगा या 21 होगा, इसी में से कोई एक आंसर होगा। तो कैसे पता चलता है, इसका जनरल टर्म लिख दीजिए R+1 है, R का वैल्यू 0 पुट कीजिए,
यदि ऊपर वाला इंटीजर आ गया तो एक जोड़ दीजिए, मतलब दोनों इंटीजर आना चाहिए, और नहीं आया तो क्या हो गया जी, यही वाला आंसर हो जाता है। लेकिन ये है, इसका मतलब है कि r इक्वल टू 0 पुट करने पर फर्स्ट टर्म जो है 0 + 1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो एक टर्म और भी इंटीग्रल टर्म आ रहा है, तो 20 + 1 = 21। अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 4/5 तक जाते जाते 3 से 4 सेकंड में आंसर बोलने लगिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए अगला क्वेश्चन, एकदम पक्का लास्ट तक जुड़े रहिए, ऐसा सीखिएगा कि एकदम चुटकियों में एनडीए, जेईई मेन, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3 से 4 सेकंड में। अब देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म। डरना नहीं है भाई, जो इंटीग्रल टर्म है वही ट्रिक होगा रेशनल टर्म के लिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए क्या बोले थे, इसको और इसको प्राइम बनाना है। क्या बनाना है, प्राइम नंबर। ना ये प्राइम है ना ये है, तो आइए थोड़ा सा प्राइम बना लिया जाए। प्राइम नंबर बना लीजिएगा, उसके बाद ट्रिक, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये कितना हो गया, 2 का क्यूब लिख सकते हैं तो ये कितना हो गया जी। अब देख लीजिए, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया। देखिए ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। ट्रिक क्या कहता है, इतना, और ये 2 और 2 का एलसीएम कितना, ये 2 और 2 का एलसीएम कितना, 2। अब आपको क्या जानना है कि मेरा आंसर 500 होगा कि 501 होगा, ये आंसर होगा कि ये होगा। अरे भाई अब तो कोई चुटकी में कर लेगा, डायरेक्ट भी कर सकता है। जनरल टर्म पता लगा लेंगे, फर्स्ट के पावर में इतना -r, अब पहले से 2 दिया है, सेकंड के पावर में ये r और पहले से 2 दिया है। क्या करना है जल्दी बोलिए, r का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे और इससे। r का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। इसका मतलब है कि 1 जोड़ना पड़ेगा। आइए अब हम लोग तो सीख चुके होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं और क्या होगा, धीरे धीरे आपका क्लियर होते जा रहा होगा। फिर से देखिए, जब प्राइम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो कुछ करना थोड़े नहीं है। क्या कर दीजिएगा, 2 का क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब कीजिएगा, ये कितना है जी, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए तो प्राइम बन गया, प्राइम नंबर। क्लियर है भाई, ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो आइए चुटकियों में ट्रिक, 129, 15 और 2 का एलसीएम कितना, 30। अब ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 4 पॉइंट समथिंग है। अभी तक सारा कैंसिल हो जाता था, 4 पॉइंट समथिंग है तो इसका इंटीजर 4 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 4 हो गया। अब आंसर 4 होगा कि 5 होगा, 1 ऐड करेंगे कि नहीं, ये आंसर होगा कि ये होगा। चुटकी का बात है भाई, करना क्या है, सेकेंडों में आंसर हो गया। क्या हो जाएगा भाई, देखिए तो TR+1 कितना, फर्स्ट के पावर इतना माइनस इतना, अब पहले से क्या दिया है, 15 दिया है। सेकंड के पावर में कितना जी, नीचे वाला पहले से 2 दिया है। क्या करना है, ऐसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, r बराबर 0 पुट कर दीजिए, ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल होना चाहिए। 0 पुट कीजिएगा तो ये कटेगा ही नहीं,
ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, मतलब 1 ऐड नहीं करेंगे, मतलब यही आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया जी? 4, मतलब इंटीग्रल टर्म 4 हो गया, मतलब कि +1 ऐड नहीं करेंगे। देखिए ये वाला तो 0/2 कट गया, मतलब डिविजिबल है, ये वाला डिविजिबल नहीं है। दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर आ जाना चाहिए। तो r बराबर 0 पुट करने पर 0 पुट कीजिएगा तो 129/15, ये कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा, तो एक भी कैंसिल नहीं हुआ, तो वही का वही आंसर हो गया। दोनों डिविजिबल यदि हो गया तो कुछ नहीं करना है, इसमें +1 ऐड कर दीजिएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया? 4। लग रहा है कि एकदम अब धीरे धीरे आप मिनिमम 4 सेकंड में तो बोल ही सकते हैं। यदि नहीं बोल सकते हैं तो अगला क्वेश्चन फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल। अब इरेशनल पूछ दिया, तो कुछ डरना नहीं है। रेशनल टर्म निकालने का ट्रिक जानते हैं। रेशनल का मतलब है जो इंटीग्रल टर्म है वही काउंट होते हैं, तो उसको निकाल के टोटल टर्म में से घटा दीजिए। इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 100 है तो 101 होगा। अब 101 में से क्या होगा जी? रेशनल टर्म घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा। तो रेशनल टर्म का ट्रिक क्या होता है जी? क्या होता है बोलिए? ये 100 अब बटा में कितना जी? देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए तो इसको लिख सकते हैं इतना, और इसको लिख सकते हैं इतना। तो देखिए तो ये तो प्राइम है, टेंशन नहीं है। 8 6 का एलसीएम बोलिए सारे लोग। एलसीएम ऑफ 8,6 जल्दी बोलिए कितना हो जाएगा जी? बोलिए तो भाई, ये तो बहुत ही इजी है। कितना हो गया जी? 24। तो 24, तो ये क्या हो गया? 4 पॉइंट कुछ होगा, तो 4 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 4। क्लियर है? तब यहां पर या तो 4 होगा या 5 होगा, तो कौन सा होगा? चुटकी का खेल है। इतना करते करते तो सीख ही गए होंगे। कितना जी? 100 CR, और फर्स्ट के पावर में कितना जी? इतना माइनस इतना। ये क्या दिया है? 8। सेकंड का पावर में कितना जी? नीचे वाला, अब पहले से दिया है 6। क्या करना है? इन किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे क्या करना है कि r का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो r का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो ये तो हो जाएगा, लेकिन 100/8 कंप्लीट कटता नहीं है। इसका मतलब है कि इसका यही 4 हो जाएगा रेशनल टर्म। तो इसके रेशनल टर्म निकल गए 4, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है जी? 101। अरे जितना पावर रहता है उससे एक ज्यादा हो जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म में से रेशनल को माइनस कर दीजिए, तो ये क्या आ गया? इरेशनल। मतलब कि रेशनल या इंटीग्रल टर्म निकालना जान गए तो इरेशनल भी आप बता सकते हैं। तो आई होप डेट ये भी क्लियर है। यदि ये भी क्लियर नहीं है तो आइए और क्वेश्चन बनाया जाए। आइए अगला क्वेश्चन, इतना कर ही लिया जाए कि आप 3 से 4 सेकंड में बोल ही दीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। एक्स वाई प्राइम दे दिया है तो टेंशन तो लेना नहीं है। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब है इंटीग्रल्स, तो उसका ट्रिक क्या होता है? आंसर वही आएगा। ट्रिक क्या होता है? 55, 10 और 5 का एलसीएम कितना जी? ये कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट कुछ। तो 5 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 5। तो आंसर अब क्लियर होगा कि या 5 होगा कि 6 होगा। तो क्या दिक्कत है भाई? ऐसे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये वाला का कोई काम नहीं है, ये वाला मत लिखिए एमसी। इसके पावर में कितना जी? ऐसे लिख दीजिए, दिक्कत है तो लिख दीजिए कितना जी? इतना CR, अब पहला के पावर इतना माइनस इतना, और नीचे क्या है? 10 है,
y के पावर में नीचे वाला आप पहले से 5 दिया है। ट्रिक क्या कहता है, r का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 0 पुट कीजिएगा तो ये वाला कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। देख लीजिए 55/10 कंप्लीट तो करता नहीं है, इसका मतलब है कि यही आंसर हो गया। यदि दोनों कंप्लीट कट जाता तो एक जोड़ देते, लेकिन क्या है r बराबर 0 रखने पर ये वाला कंप्लीट कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही वाला आंसर हो गया। तो इसका कितने नंबर ऑफ टर्म है जी जो रेडिकल साइन से फ्री है? 5। कितना है जी? 5। आई होप डेट कि जल्दी जल्दी करना आप सीख रहे होंगे। नहीं सीखे, आइए आगे फिर। आशा है कि हम लोग सीख ही चुके होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रेशनल टर्म बताना है और ये दिया है, ये आपका पावर में 100 है। तो अब आप क्या कीजिए कि ये आपका होमवर्क है और आप 3 से 4 सेकंड में आंसर आप इसका लिखकर जल्दी बताइए। और आई होप दैट कि इसको कंप्लीट आप सीख ही गए होंगे। नहीं सीखे होंगे तो एक बार रिपीट करके फिर से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ट्रिक के रूप में मैंने धीरे धीरे ही ट्रिक को सिखाया। जबकि आप क्या कीजिएगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन ये सब फास्ट है, मन में फास्ट कर देगा तो 4 सेकंड, अधिक से अधिक 4 सेकंड में आंसर बोल देगा। तो इसको जल्दी बनाकर और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।